शहादतों पर हमें किसी भी चीज़ की अफसोस नहीं हुई। अगर हमें अफसोस हुआ है तो अपनों की खामोशी से हुआ है। दुश्मन ठीक है, दुश्मन है, वो हमें मारेगा। आज मैं आप सबकी मौजूदगी में ये अपने अपनों से सवाल करना चाहता हूं कि आप क्यों चुप हैं? द्रिंगड़ में 300 से ज़ायद शोहदा की जनाजे हमने उठाए हैं, लेकिन आपकी खामोशी की वजह क्या है? क्या आपको इतनी भी अखलाकी जुर्रत नहीं कि आप अपने शोहदा के लिए बात कर सकें? जिसे बचपन ही से अपने वालिद मोहतरम की अजीम शहादत का सेहरा सर पर सजाने का एजाज हासिल है। शहीद वतन का ये शहजादा अपने अजीम बाप के नक्शे कदम पर चलता हुआ वतन की मोहब्बत के जज्बे से सरशार है और बहुत ही कम उम्री से कबायली और समाजी और सियासी उमूर को समझने लगा। अपनी कबायली सरगर्मियों के साथ साथ अवाम की फलाह और खुसूसन शुहदा के लवाहिकीन के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ मैदान अमल में काम कर रहा है, जिसके लिए आप खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आपका जज्बा, आपका जुनून, आपका हौसला, आपकी फिरासत काबिले दीद भी है और काबिले दाद भी है। आप बलूचिस्तान और पाकिस्तान का रोशन और महफूज मुस्तकबिल है। आज की तकरीब में आप हमारे साथ मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ फरमा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। इस्तकबाल कीजिएगा आपकी भरपूर तालियों में नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी। यार ये थोड़ा नीचे करो, किधर गया आपका? तो नीचे करो यार, थोड़ा नीचे करें इसको। हाँ ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सबसे पहले पिंडाल में मौजूद शोहदा के गुस्सा, शोहदा के लवाहिकीन, स्टेज पे मौजूद मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, मैं आप सबको इस पुरमकार तकरीब में खुशामदीद कहता हूँ। आज जो मैं आप सब के सामने खड़ा हूँ, आप सब से मुखातिब हूँ। मैं किसी कबायली हैसियत से मुखातिब नहीं, मैं किसी सियासी हैसियत से मुखातिब नहीं। अगर मैं आप सब से मुखातिब हूँ तो मैं एक शहीद के बेटे की हैसियत से मुखातिब हूँ। अगर मैं आप सबसे मुखातिब हूँ तो एक शहीद के पोते होने की हैसियत से मुखातिब हूँ। अगर मैं आप सबसे मुखातिब हूँ तो एक शहीद के भाई होने की हैसियत से मुखातिब हूँ। अगर मैं आप सबसे मुखातिब हूँ तो पिंडाल में जितने भी शहीद हैं और बलूचिस्तान के जितने भी शोहदा हैं उनके वारिस होने की हैसियत से मुखातिब हूँ। 13 जुलाई आज से 5 साल पहले, जैसे आप सबको पता है कि मेरे और कई बलूचिस्तान में रहने वालों के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। 13 जुलाई मुझे उस क़यामत साज लम्हे की याद दिलाता है जिधर मैंने अपने वालिद, अपने उस्ताद, अपने दोस्त को खोया और जितने भी बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, किसी ने अपना बाजू, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना लीडर खोया। लेकिन आज मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि 13 जुलाई में जितने भी शहीद हुए हैं उनकी शहादत पर मुझे किसी किस्म के भी अफसोस नहीं।
अफसोस मुझे इसलिए नहीं कि मुझे पता है कि जिस मकसद के लिए उन्होंने जाम शहादत नोश की वो मकसद बहुत बड़ा है, और मैं समझता हूं कि इस मकसद के लिए जाम शहादत नोश करना किसी फख्र से कम नहीं। आज 5 साल पहले मेरे वालिद शहीद के साथ होने वाले जितने भी शहीद, जितने भी हमारे बाजू, जितने भी हमारे अजीज, जितने भी हमारे साथी शहीद हुए हैं, आज भी हमारे दुआओं में और हमारे यादों के हिस्से हैं। अगर आज मैं अपने वालिद की शहादत और बहादुरी का जिक्र करूंगा तो मैं उनके साथियों की जो कुर्बानी है, उनकी साथियों की जो बहादुरी है, उनको कभी भूल नहीं सकता। मुझे यकीन है कि उनकी शहादतों के बाद आज भी आप सबके दिलों में पाकिस्तानियत का जज्बा पहले से भी ज्यादा है। ख्वातीन हज़रात, पाकिस्तान बने 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं और हम और आप सबको ये बखूबी से मालूम है कि ये सरजमीन, ये सूबा कुर्बानी मांगती है, ये सूबा खून मांगती है, जो कि हमारे बलूचिस्तान के फर्जिंद, हमारे पाकिस्तान के फर्जिंद हर दिन कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ख्वाह वो सिविल लाइन इदारे हों, ख्वाह वो आपके लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हों, हम अपना कर्ज, अपनी जान, अपने मुल्क के लिए निसार कर रहे हैं। ख्वातीन हज़रात, जैसे मेरे भाइयों ने जिक्र किया कि बलूचिस्तान में यकीनन दहशतगर्दी के बायस हर घर से जनाजा उठा है, ख्वाह वो सिविल लाइन इदारे हो, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हों, सब ने अपनों के जनाजे कंधे दिए हैं। मेरे घर से मैंने अपने वालिद के जनाजे को कंधा दिया, अपने भाई के जनाजे को कंधा दिया, 300 जायद अपने अजीजों के अपने जनाजों को कंधा दिया। लेकिन आज ये आप सब की मौजूदगी में ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जितने भी हमने कुर्बानियाँ दी हैं, ये किसी ज़ाती मुफाद के लिए कुर्बानी नहीं दी। जितने भी हमने अपने सर कटवाए हैं, ये किसी खानदानी मुफाद के लिए नहीं कटवाए। अगर हमने जानों के नजराने पेश किए हैं तो इस सूबे के लिए किए हैं। अगर हमने सर कटवाए हैं तो पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की दिफा के लिए किए हैं। मुझे बखूबी मालूम है कि जब किसी के घर से किसी शहीद का जनाजा उठता है, उनका जो सिस्टम है कैसे धर्म बरम हो जाता है। छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूं। तुर्बत में एक हॉकर को शहीद किया जाता है। जॉइंट रोड पे आपके ट्रैफिक सार्जेंट को शहीद किया जाता है। मस्तुंग में आपके एथलीट्स और डॉक्टरों को शहीद किया जाता है। कोयटा में आपके वुकला और जर्नलिस्ट को शहीद किया जाता है। ईद के दिन हमारे शोहदा की कब्रों पर बम धमाके किए जाते हैं। जैसे आपने देखा, एक एक घर से ड्रिंगड़ के वाकये में 7 जवान साले बच्चों के जनाजे उठे हैं। ऐसे भी घर हैं जिनके जनाजों को मर्द नहीं थे कि वो अपने जनाजों को कंधा दे सके। तो हमें किस चीज की हमें अटैक किया जा रहा है? हमें हमारा कसूर क्या है? हम क्यों शहादतें दे रही है? हमारा वजह क्या है? क्या हम गुनहगार हैं? क्या हम बलूचिस्तान में रहने वाले नहीं हैं? क्या हम और आप पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हम और आप बलूचिस्तान के खैरख्वाह नहीं हैं? तो क्यों हमें शहीद किया जा रहा है? ख्वातीन हज़रात, इसकी वजह यह है कि हम पाकिस्तान का बात करते हैं,
इसकी वजह यह है कि हक और सच्चाई की हम बात करते हैं। इसकी वजह यह है कि हम जालिम के सामने सर नहीं झुकाते। तो अगर ये पाकिस्तानियत का नारा लगाना, अगर बलूचिस्तान के शोहदा के फैमिली को सपोर्ट करना, माली इमदाद देना, ये गुनाह है, हम इस गुनाह में आज भी मुलविस हैं और आने सालों तक इंशाल्लाह मुलविस रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा क्योंकि ऐसे तकरीब बलूचिस्तान के तारीख में बहुत कम होते हैं और आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि दूर दराज से आप तशरीफ़ लाए हैं, ख्वाह पीपल्स पार्टी को हों, जालवान अवामी पैनल के हों, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हों या कोई दूसरे अलग अलग जमातों के हों। आज मैं आप सब के सामने एज ए शहीद फर्जंद दिल खोलना चाहता हूँ। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शहादतों पर हमें किसी भी चीज़ की अफसोस नहीं हुई। अगर हमें अफसोस हुआ है तो अपनों की खामोशी से हुआ है। दुश्मन ठीक है, दुश्मन है, वो हमें मारेगा। आज मैं आप सबके मौजूदगी में ये अपने अपनों से सवाल करना चाहता हूं कि आप क्यों चुप हैं। द्रिंगड़ में 300 से ज़ायद शोहदा की जनाजे हमने उठाए हैं, लेकिन आपकी खामोशी की वजह क्या है? क्या आपको इतनी भी इखलाकी जुर्रत नहीं कि आप अपने शोहदा के लिए बात कर सकें? ठीक है जी, वो तो खुशकिस्मत है कि वो शहीद हो गए, तो इन बेचारों का क्या जो आज भी जख्मी है, जिन्होंने अपने शोहदा को दफन किए? क्या आपको इतनी भी इखलाकी जुर्रत नहीं कि आप इनके लिए पार्लिमानों में आवाज़ उठाएं? क्या आपको इतनी भी इखलाकी जुर्रत नहीं कि आप इनके लिए कम से कम दुआ कर सकें? गए दिन आप पार्लिमान में बहस करते हैं टमाटर के दामों पे, गए दिन पार्लिमान में आप आटे के दामों पर बहस करते हैं। क्या बलूचिस्तान के लोगों का खून टमाटर से भी सस्ता है? क्या बलूचिस्तान के शोहदा का खून आटे से भी सस्ता है? अगर है तो खुदारा हमें अपने हाल पे छोड़ दें। खुदारा जो अपने आप को आप साइल, बलूचिस्तान के साइल और वसाइल के वारिस कहते हैं, हमें झूठी पट्टियां ना पढ़ाएं। खुदारा जो अपने आप को बलोची रस्म रिवाज के मालिक कहते हैं, जो अपने आप को बलोची नंगो नामूस के वारिस कहते हैं, आप हमें भड़काएं मत। हमें पता है हमने बलूचिस्तान के लिए क्या दिया है और आपने बलूचिस्तान के लिए क्या किया है। तो खुदारा आप सबके मौजूदगी में मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूँ कि अपने ज़ाती मुफाद के लिए हम आपको ये इजाज़त भी नहीं देंगे कि आप हमें इस्तेमाल करें। और ये आप मत सोचें कि हम बेवकूफ़ हैं, हम बाशऊर लोग हैं और आप जानते हैं कि कुर्बानी कैसे देते हैं। ख़वातीन हज़रात, जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते, हमसे दर्द और दर्द हमसे जुदा नहीं हो सकता। चूँकि मैं एक शोहदा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं ये अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं शोहदा के लवाकिन के लिए कुछ करूँ। मैं ये फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं शोहदा के गुस्सा के लिए कुछ करूँ। मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख को देखें, सरफरस्त आप देखें कि बलूचिस्तान की कुर्बानियों का मिसाल है, लेकिन अफसोस ये है कि इतने शहादतों के बावजूद आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना कि वो शहीदों के लवाकिन की आवाज़ बन सके। आज तक कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना कि वो शोहदा के ख़ानदानों को माली, सियासी, इकोनॉमिकली जो भी है वो इमदाद दे सकी। बड़ी अफसोस की बात होती है। ख़वातीन हज़रात, ताअहम जैसे आप सबको मालूम है कि
हम और हमारे साथियों ने मशवरे के बाद हमने ये फैसला किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिनमें शहदा के और गाजियों के ख़ानदानों का हम आवाज़ बन सके। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि शहदा की फैमिलीज़ को हम माली इमदाद दे सकें। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें हम शहदा के ख़ानदानों को हम तालीम दे सकें। ताहम हमने एक शहदा फोरम का इनेकाद किया और ये आपके सामने है। जिस प्लेटफॉर्म से मैं आज खिताब आपसे मुखातिब हूँ, ये प्लेटफॉर्म मेरे दिल के बहुत करीब है। ये प्लेटफॉर्म इसलिए मेरे दिल के करीब है कि ये प्लेटफॉर्म हमारे शहदा का प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म इसलिए क्योंकि मेरे भाई ने अभी कहा कि हज़ारा बरादरी हमारे मस्तूम के आवाम से थोड़ा वो है, उनकी ग्रीवेंसेस हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं, ये प्लेटफॉर्म आपका है। आप आगे बढ़े, हम आपके पीछे हैं। आखिर में क्योंकि एक नौजवान की हैसियत से मैं अपने बलूचिस्तान के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप किसी के लिए भी इस्तेमाल मत हो। जो लोग बाहर बैठकर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग अपने आप को यहीं बैठकर साइल और वसाइल के वारिस कहते हैं, आप सबके फैसला हाथ में है कि हमने कितनी बलूचिस्तान के लिए कुर्बानी दी है और उन्होंने बलूचिस्तान के लिए क्या कुर्बान किया है। आज हमने बलूचिस्तान के लिए अपनों का जनाजे उठाए हैं और यकीनन उन्होंने आज तक अपने बलूचिस्तान के लिए नाखून भी नहीं कटवाया। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द बलूचिस्तान में मुहिब्बुल वतन नौजवानों की हुक्मरानी होगी। वालिद शहीद का मिशन के साथ जितने भी जुड़े मर्द और ख़वातीन हैं, मैं आप सबको सुर्ख सलाम कहना चाहता हूँ कि इतने ख़तरनाक माहौल में अभी तक पाकिस्तानियत की जज्बे आप में कम नहीं हुए। और आखिर में आप क्योंकि आज हमारा पहला तकरीब है शहदा फोरम के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि वालिद साहब एक बात कहते थे कि हमने तो लोगों ने अभी तक कफन नहीं बांधा, कफन ख़रीदा नहीं है, हमने तो कफन अपने सरों पर बांध लिया। तो हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आज शायद यहाँ खड़े हैं, कल ना हो, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आप सबकी मौजूदगी में हम ये अहद करें कि हम आज के दिन को हर साल मनाएंगे और अपने शोहदा को खिराज तहसीस पेश करेंगे। आखिर में मैं कुछ अल्फाज और मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आज, क्योंकि बलूचिस्तान का तो बहुत कम सुना जाता है और शहीदों का तो कभी सुना नहीं जाता, तो बहुत शुक्रिया आपने आज हमें कवरेज दिया है। और ये एक जंग है, जितने भी हमारे शोहदा हैं वो हमारे सरों के ताज हैं जी। तो आखिर में मैं शोहदा के लवाकिन, शोहदा के फैमिलीज़ के लिए कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। उठेगा हक और अदल का नारा, उठेगा हक और अदल का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़ खुदा, और राज करेगी खल्क़ खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, शोहदाए बलूचिस्तान और पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक बार फिर मैं तशरीफ़ लाए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही आपसे मुलाकात।